गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की डेरिवेशन कर चुके थे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन भी कर चुके थे। अब हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर्स, अब मिक्स भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ एंड ब्रेड्थ of a rectangular lamina are measured to be 2.3 plus minus 0.2 centimeter and 1.6 plus minus 0.1 centimeter। आपको लेंथ और ब्रेड्थ बेटा विद एरर लिमिट्स आपको दे रखी हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया विद एरर लिमिट्स। एज वी नो, तो अगर मैं लेंथ को कहूं, आपकी बनी 2.3 प्लस माइनस 0.2 और ब्रेड्थ आपकी बनी, इसको कैपिटल एल ले लेते हैं, ब्रेड्थ आपकी बनी 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी L प्लस माइनस डेल L, ये आपकी B प्लस माइनस डेल B। तो जो एरिया होगा दिस इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, तो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी बेटा 2.3 इनटू 1.6, 16 is 48, 4 32 और 4 36, दो के बाद 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ सी हियर वी हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे हमारे पास एक ही डेसिमल है तो यहाँ एरिया में भी आपको एक ही लेना है, तो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाए 3.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, राउंडिंग ऑफ। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हम सीधा एरिया नहीं निकाल सकते। हम कैसे निकालते हैं? रिलेटिव एरर निकलता है, सीधा एरर नहीं निकलता है, एब्सोल्यूट एरर नहीं निकलता है। हमें निकालना तो एब्सोल्यूट एरर है, लेकिन हमें फॉर्मूले में रिलेटिव एरर निकलता है। रिलेटिव कहते हैं डेल a by a is equal to del L by L plus del B by B। ओके, तो यहां से del A की वैल्यू क्या आ जाएगी? del A की वैल्यू आ जाएगी del L by L plus del B by B into A। तो मैं इधर सोल्व कर देता हूं इसको। देखिए, del A is equal to del L 0.2 divided by 2.3 plus del B 0.1 divided by 1.6 into A। तो del A एलसीएम लेंगे 2.3 into 1.6 या 0.2 into 1.6 प्लस 0.1 into 2.3 into A। ध्यान से देखो तो A भी तो 2.3 into 1.6 ही था, तो इससे ये आपकी वैल्यू कैंसिल। तो del A is equal to 16 to 32 0.32 plus 0.23। तो del A की वैल्यू क्या आ गई? 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यू हैव टू राइट डाउन द रिजल्ट विद एरर लिमिट्स। तो एरर लिमिट्स का रिजल्ट कैसे निकलेंगे? कैसे लिखेंगे? a प्लस माइनस डेल a। तो a की वैल्यू क्या आई थी? 3.7 प्लस माइनस 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ओके, इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द एरिया। तो यहां हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का कौन सा कांसेप्ट यूज किया? मल्टीप्लिकेशन में। आपको पता मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर्स में रिलेटिव एरर निकलता है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ओके, नाउ वी विल ट्राई आवर सेकंड क्वेश्चन। If you want to note down, take a screenshot. Okay, take a screenshot, तो उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए बेटा, हमारे से क्या पूछा गया है?
उसने कहा कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l बाय t स्क्वायर। इसने कहा कि परसेंटेज एरर आपको निकालना है किसमें, g में। आपको पता है परसेंटेज एरर कैसे लिखते थे हम, जो रिलेटिव एरर था अगर उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें देन वी गेट द परसेंटेज एरर। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, गिवन क्या है, कह रहा व्हेन लेंथ l एंड t आर मेजर्ड with plus minus 2% and plus minus 3% error respectively। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है del m by l into 100% is equal to 2%, del t by t into 100% is equal to 3%. This is given to us and we have to find out the percentage error in g। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई डिवीजन भी है और पावर भी है, तो कैसे लिखेंगे, तो रिजल्ट क्या बनेगा, del g by g है ना, कैसे निकाला 4 पाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है बेटा, तो कांस्टेंट के अंदर कोई एरर नहीं होता तो फिक्स्ड वैल्यू है, उसके अंदर कोई एरर होता ही नहीं, तो क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए, l del l by l प्लस t स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2 del t by t। कहां से आया ये रिजल्ट, आपने पढ़ा था जब z इज इक्वल टू, हमने लास्ट डेरिवेशन जो की थी a की पावर m बाय b की पावर n, तो आपने क्या बताया था, परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल टू m del a बाय a, पावर आगे del a बाय a। अब चाहे डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई, बीच में साइन क्या आया था प्लस का और n del b बाय b। तो हमने भी क्या किया, ये तो था कांस्टेंट, इसमें तो कोई एरर आएगा नहीं, l की पावर 1 आगे del l by l प्लस t स्क्वायर था 2 आगे 2 del t by t। In this way we can find out the error। Now what is given to us and what is we have to find, हमें del g by g into 100% की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। अब देखिए del l by l into 100% कितना था बेटा 2%, तो del g by g into 100% is equal to 2% plus 2 into del t by t का कितना था 3%, 3% और ये प्लस माइनस हमने आगे लगा दिया, तो परसेंटेज एरर में बार बार इसलिए लिखूंगा, परसेंटेज एरर इन g is equal to plus minus 2 plus 6, 8%. This is the percentage error in calculation of g। Clear? Clear है? एक छोटा क्वेश्चन और दे देता हूं जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसा ही किसी ने कहा कि भाई z is equal to a raised to power 1 by 3 b4 c स्क्वायर d, कह रहा है कि फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन g, सॉरी हां परसेंटेज एरर इन z। तो क्या था परसेंटेज एरर इन z, del z by z into 100% इज इक्वल टू पावर आगे del a by a प्लस पावर आगे del b by b प्लस पावर आगे del c by c प्लस del d by d into 100%। That is the answer। अगर मेरे को परसेंटेज इन a b c और d दे रखा होगा, उसकी वैल्यू पुट करूंगा एंड माय आंसर विल कम आउट। ओके, तो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरली आपको एग्जाम्स में मिलता है, क्वेश्चन जनरली मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, two resistors of resistances R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm
R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm are connected in first series, सेकेंड पैरेलल। तो दो कॉम्बिनेशन आपको दे दिए। यूज तो नहीं, जरा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in first series and second parallel with error limits. With error limits. This is your question. तो क्वेश्चन को समझिएगा, फिर इसके पास से क्वेश्चन करते हैं, हम सोल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो रेजिस्टेंस दे बेटा आपके, रेजिस्टेंसेस R1 और R2, उनको एक बार आपने सीरीज में कनेक्ट किया। 10th क्लास में बहुत क्वेश्चन कर चुके सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एंड सेकंड वन इज इन पैरेलल। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विद एरर लिमिट्स। तो आइए पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। फर्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट पार्ट तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम किसी को आनी ही नहीं चाहिए। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज में, दिस इज R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 दोनों को ऐड कर दीजिए। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 300 ओम। ये तो बात क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इसमें बोला कि विद एरर लिमिट्स, तो मेरे को डेल R इक्यू भी निकालना है, डेल R इक्विवेलेंट निकालना है। ये कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जब निकाला था बेटा, तो सम में हमने क्या किया था कि एरर्स का भी सम हो जाएगा। तो डेल R इक्यू इज इक्वल टू डेल R1 प्लस डेल R2। तो डेल R इक्यू इज इक्वल टू डेल R1 इज 3 प्लस 4 7 ओम। तो अगर मैं इसको एरर लिमिट के साथ लिखूं सीरीज में, तो क्या आएगा 300 प्लस माइनस 7 ओम। बहुत ही सिंपल था फर्स्ट पार्ट। हाँ जी बेटा, क्लियर है, सिंपल सा था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। ओके, तो इस तरीके से आप सीरीज कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, जहां जनरली बच्चों से मिस्टेक्स भी होती हैं, तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना है बेटा, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, सिर्फ वैल्यूज वैल्यू छोड़ रहा हूं। आइए देखिए, सेकंड था इन पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास रिजल्ट क्या आता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो वैल्यू फाइंड आउट कर दो फटाफट बेटा। 1 बाय R1 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 200, एलसीएम कितना आएगा 200, और यहां आएगा 2 प्लस 1 3 बाय 200। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 200 बाय 3 ओम। और इसको सोल्व करेंगे, 3 6 R 18, 3 6 R 18। ओके, ये इस तरीके से कुछ आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 66.7 ओम मिलेगा R इक्विवेलेंट। ओके, लेकिन ये तो सिंपल आ गया। डेल R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए समझिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहीं पे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक बार आप समझ लेंगे फिर उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखिए 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, हम करेंगे डिफरेंशिएशन। मैं रिजल्ट लिख देता हूं, d बाय dx ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n into x की पावर n
अब ये क्या 1/x है, तो 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हैं बेटा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 आगे x की पावर -2 हो जाएगा, -1/x² और dx उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी, है ना, टेकिंग डिफरेंशिएशन, तो क्या बनेगा, ये बनेगा del ReQ by ReQ², है ना, 1/x -1/x² और वो dx जो था उससे मल्टीप्लाई, तो dx क्या था, del ReQ इज इक्वल टू माइनस del R1 by R1² माइनस del R2 by R2²। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, इस तरीके से रिजल्ट आएगा। आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखें, मैंने आपको बता दें डिफरेंशिएशन से रिजल्ट आया, लेकिन आप इसको मेमोराइज करें, डायरेक्ट याद रखें, दैट वैल्यू यूज करेंगे। अच्छा, मेरे को वैल्यू चाहिए किसकी, मेरे को वैल्यू del Req की चाहिए। आ किसके लिए है, del Req by Req²। तो इसको कैसे निकालें, देखिए del Req चाहिए मेरे को, तो दिस इज इक्वल टू del R1 इंटू Req को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे बाय R1 का होल स्क्वायर प्लस del R2 Req बाय R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कीजिए। del R1 कितना था, del R1 बेटा 3, Req कितना था, ये तो बहुत ऐसे डेसिमल में थी, हम इसे 200/3 लेते हैं। Req कितना, 200/3, R1 कितना, 100 होल स्क्वायर प्लस del R2 कितना, 4, Req कितना 200/3 और R2 की वैल्यू 200/3 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 200। ठीक है, 200 से 200 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्लियर। चलिए सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। del Req 3 स्क्वायर करेंगे 4/9, 3 से इसको कैंसिल कर दो, प्लस 4 1/3 1/9, इसको भी ना रुक जाओ, 3/9 ही रखो, थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेने में हमारी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। 4 3 जा 12, 12 और 4 16, तो दिस इज इक्वल टू 16/9, तो 9 1 9, कितना बचा 7 70, 9 6 9 7 63, 7 9 7 63, तो अप्रोक्सीमेटली 1.8 ओम आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आएगा Req प्लस माइनस del Req। Req इज 66.7 ओम प्लस माइनस 1.8, है ना, इकट्ठा ही देते हैं, तो दैट विल बी योर आंसर। तो इस कंसेप्ट को समझना, पैरेलल में हमने किस तरीके से निकाला है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।